श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर बार तुम्हें सहारा दूंगा, तुम चाहे जितनी बार भी गिरो। बस मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। अपने किए हुए कर्मों का फल तो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म भी भोगने से बच नहीं पाए थे, और हम ये सोचते हैं कि केवल पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये कैसी विडंबना है। देखो, जब वर्षा होती है तो जो पात्र खाली होते हैं वे स्वयं ही भर जाते हैं, जबकि ऊंचे और बड्ढे टीले सूखे ही रह जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अपने हृदय को खाली रखो, क्योंकि भरी हुई झोली में कुछ और नहीं भरा जा सकता। ज्ञान और कृपा उसी हृदय में प्रवेश करते हैं जो अहंकार और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। सबसे उत्तम दृष्टि वह है जो स्वयं की कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो हर रोज खुलती है, पर सच्ची आंखें तो कभी कभी ही खुलती हैं, जो हमें अपनी वास्तविकता से अवगत कराती हैं। अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को सदैव जीवित रखो, जो हर पल में आनंद ढूंढ लेता है। अत्यधिक समझदारी कई बार जीवन को नीरस बना देती है। हमारी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का वास्तविक आनंद लेने के लिए हमारी मानसिक स्थिति का शांत और स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करो, लेकिन कभी भी लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और अटूट विश्वास के साथ करो। यही कर्म तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्रदान करेंगे। प्रार्थना और ध्यान मनुष्य के जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। प्रार्थना में हम अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं, और ध्यान में हम उस परम शक्ति की वाणी को सुनते हैं। यह एक अद्भुत संवाद है जो हमारे अंतर्मन को शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। जो बुरा होता है वह हमें अच्छे की कीमत सिखाता है। इसी प्रकार जीवन में लोगों का आना भी एक उद्देश्य रखता है। कुछ तुम्हें परखेंगे, कुछ तुम्हें ज्ञान देंगे, कुछ तुम्हारा उपयोग करेंगे, और कुछ तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति और हर अनुभव का सम्मान करो। यह कैसे पता चले कि जीवन में आने वाली कठिनाई सजा है या परीक्षा? जो मुसीबत तुम्हें ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाए वह एक इम्तिहान है। इसलिए मुश्किल समय में भी अपनी आस्था को बनाए रखो। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के पश्चात भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तुम्हारे कर्मों की बात है। अपने कर्मों को ऐसे बनाओ कि वे तुम्हें सदैव दूसरों की यादों में जीवित रखें। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे तुम पीछे जाकर कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए अपने आज को सुधारो और अपनी पुरानी गलतियों को एक अनुभव के रूप में इस्तेमाल करो, ताकि भविष्य में तुम बेहतर निर्णय ले सको। यदि तुम्हारे भीतर स्वयं को बदलने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें भाग्य और भगवान को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। परिवर्तन हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जब परमात्मा तुमसे प्रेम करते हैं तो वे तुम्हारे लिए वही करते हैं जो वास्तव में तुम्हारे लिए अच्छा होता है। वे उन लोगों को भी तुम्हारे जीवन से दूर कर देते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं होते। इसलिए ईश्वर के फैसलों पर कभी संदेह मत करो। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वे अपना विशेष बनाना चाहते हैं, उसे वे हमेशा परीक्षाओं में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं, ताकि वे और भी मजबूत बन सके। यदि तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयों का दौर चल रहा है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हें अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। ऐसे रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया कहने वाले भी, और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। दुनिया रंगीन है। जो तुम्हें तकलीफ में देखकर रो पड़े वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकता। सच्ची भावनाएं अनमोल होती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। ऐसे लोगों से सावधान रहो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। सतर्क रहना जरूरी है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में वह शक्ति तुम्हारी मदद जरूर करती है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। मुश्किल समय में ही असली रिश्ते की पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैंने कई अपनों को पत्थर का पाया है।
संवेदनहीनता रिश्तों को तोड़ देती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। उनमें स्थायी अपनत्व नहीं होता। खटखटाते रहो रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें न सही, आहटें तो जिंदा रहेंगी। प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे उस परम शक्ति से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। अनदेखी और लापरवाही रिश्तों को कमजोर करती है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र वालों से सावधान रहो। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। विश्वास की कमी रिश्तों को खोखला कर देती है। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम कुछ बदल से गए हो? अब बताओ, टूटे हुए पत्ते रंग भी नहीं बदलेंगे क्या? परिवर्तन जीवन का नियम है। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। रिश्तों में सद्भाव जरूरी है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कर्मों से डरो, उस परम शक्ति से नहीं। वह तो माफ कर देता है, पर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर तुम उसे कसकर पकड़ लेते हो तो वह मर जाता है। अगर तुम उसे ढीला पकड़ते हो तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर तुम उसे प्यार से पकड़ते हो तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। संतुलन जरूरी है। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे, परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। रिश्तों में लचीलापन और दृढ़ता दोनों चाहिए। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। प्रेम ही रिश्तों को जीवित रखता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, खुद का सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। जीवन में संतुलन जरूरी है। दिलों में मतलब और जबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। स्वार्थ रिश्तों को खोखला कर देता है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। हर अनुभव कुछ सिखाता है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि दुनिया तो बस मतलब से चलती है। यह एक कड़वा सत्य है। जीवन में तुम्हें रोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। आलोचना भी कभी कभी जरूरी होती है। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। संतोष और आत्मनिर्भरता सुख की कुंजी है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो तुम्हें समझ न सके उसे कभी दुख मत बताना। अपनी भावनाओं को सही व्यक्ति के साथ साझा करो। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दो, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्षमा में बड़ी शक्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। दूसरों की मदद करते समय अपनी देखभाल भी जरूरी है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो। वास्तव में वे लोग तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की जाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को सुंदर बनाता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान न देना ही बेहतर है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। उम्मीद हमेशा बनी रहती है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। कठिनाइयां ही सफलता की सीढ़ी हैं। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। विश्वासघात सबसे ज्यादा दुख देता है। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि तुम उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास करो। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं।
दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। संवाद रिश्तों को बचा सकता है। एक आदमी ने एक ज्ञानी व्यक्ति से पूछा, इतनी गर्मी में क्यों तप रहे हो? ज्ञानी व्यक्ति ने उत्तर दिया, इंसान ही इंसान से जल रहा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। ईर्ष्या और द्वेष समाज को जलाते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में हों उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। दुख में अक्सर लोग अकेले पड़ जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महका देती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से मन प्रसन्न रहता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। अपने कर्मों के प्रति सावधान रहो। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करो। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। दृढ़ संकल्प सफलता की ओर ले जाता है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। दूसरों के दर्द को भी समझो, चाहे कितना भी पैसा कमा लो। अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। सम्मान अनमोल है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। चुनौतियों का सामना करो, वह परम शक्ति कहती है। तुम्हें यह कभी पता नहीं चलेगा कि तुम किस लायक हो जब तक कि तुम खुद कोशिश नहीं करोगे। अपनी क्षमता को पहचानो। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कीमत ना हो। आत्मसम्मान सबसे बढ़कर है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। सोच समझ कर बोलो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वह तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी होता है। तुम्हारे कामयाब होने के बाद तुमसे जलेंगे, लेकिन तुम किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बारे में कभी नहीं सोचेंगे। सफलता का मार्ग कठिन होता है। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से बेहतर होता है। रिश्तों में स्वतंत्रता जरूरी है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। सरलता में ही बुद्धिमानी है। किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। वाणी में मधुरता रखो। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। गोपनीयता जरूरी है। कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। भावनाएं व्यक्त करना जरूरी है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। मौन में शक्ति है। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। अपने दोषों को पहचानो और उन्हें दूर करो। तो दोस्तों, इस प्रस्तुति में आज इतना ही। आशा करता हूं कि इन विचारों से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और आप श्री कृष्ण के इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।